अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर 4y² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट में क्लोज है, प्लस ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ओवर 2y, ये भी ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्लोज है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद आपको पता है 1 टाइम जो है हम क्वेश्चन को दोबारा कॉपी करेंगे। अब देखें, यहाँ जो सिलसिला है ये ब्रैकेट्स के अंदर बंद है। हमें पहले इन वैल्यू को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और फिर जो भी इनका सॉल्यूशन आएगा उसको हमें डिवाइड करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, एलसीएम निकलेगा। तो एलसीएम के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर हमें चाहिए होता है, डिनोमिनेटर पे ही वर्किंग होती है। तो यहाँ पे 1 का डिनोमिनेटर नहीं है, 1 का डिनोमिनेटर क्या है, हमारे पास 1 है। और जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो किसी एक वैल्यू का डिनोमिनेटर नहीं होता, तो जिसका डिनोमिनेटर होता है वही आ जाता है। ठीक है, देखें इससे पहले की क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने आपको समझाया था कि एलसीएम के अंदर वर्किंग हमारे पास डिनोमिनेटर पे होती है। ठीक है, उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, फिर कॉमन फैक्टर लेते हैं, नॉन कॉमन फैक्टर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा रफ वर्क के अंदर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 4y² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो मेरे पास ये बन रहा है a² माइनस b² का फार्मूला, जो कि बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। तो जी हमने इसको ले लिया। अब जब हम इसको इस फार्मूले के हिसाब से क्लोज करेंगे तो a हमारे पास क्या है बेटा, 2y माइनस बी हमारे पास x के बराबर है, और 2y प्लस x। ठीक है, ये तो हमारे पास इसके फैक्टर आ गए। अब दूसरा तो 1 है, उसके तो फैक्टर ही नहीं है, तो कॉमन क्या आएंगे, नॉन कॉमन क्या आएंगे। तो जब भी किसी भी वैल्यू के अंदर हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता, ठीक है, तो फिर हम सेम एज जिसका डिनोमिनेटर होता है हम वही ले लेते हैं। तो इसके हमने ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर कर लिए हैं। आप चाहें तो ये वाले फैक्टर हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर ये डायरेक्ट हम ले लेंगे। दोनों तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मगर देखते हैं क्या है। ये तो जी हमारे पास एलसीएम आ गया। अब देखें, जब भी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाती है, वो हमने लिख लिया x²। ठीक है, प्लस बीच में लगा लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो यही वाला जो है एलसीएम की वैल्यू वही हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगी। आप अगर इसको दूसरी तरह से समझना चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं बटरफ्लाई मेथड के थ्रू, कि एलसीएम के अंदर क्या होता है, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यूज़ ऊपर वाली बन गई। तो हमने इस तरह से भी लिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एलसीएम के बारे में बहुत डिटेल में आपको समझाया है। अच्छा, हम दोनों वैल्यूज़ का जो है साथ लेके चलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ भी देखें कुछ भी नहीं है, तो हमने डायरेक्ट 2y ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, 2y 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया जी 2y, बीच में फार्मूले का माइनस, तो ये आ गया माइनस। और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 x से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ गया x जी। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है। अब यहाँ देखें, यहाँ प्लस का x² है, माइनस का x² है, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। मेरे पास बचा 4y² ओवर 4y² माइनस x²। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे
तो ये वैल्यू इन्वर्स हो जाएगी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 2y ओवर 2y माइनस एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे आके हम इसके वही फैक्टर ले लेंगे जो हमने 4y² माइनस एक्स स्क्वायर के लिए थे। यहाँ जो मैंने रफक में इसके फैक्टर लिए थे वही वाले फैक्टर मैं इसको ले रहा हूँ a² माइनस b² फार्मूले के थ्रू। तो जी हमारे पास ऊपर बन गया 4y², नीचे जो होगा वो होगा 2y माइनस एक्स और 2y प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2y ओवर 2y माइनस एक्स। अब देखें इसमें कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, तो सिंपल ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4y² इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जी 4y² जब 4 2 ज़ा 8 हो गया और y² y मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, 2y माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 2y प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें 2y माइनस एक्स से 2y माइनस एक्स से बेसिस दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई होगी तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, 1 इस पे 1 इस पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है 2y माइनस एक्स होल स्क्वायर और 2y प्लस एक्स जो बचा वो हमारे पास यहाँ था। इससे ज़्यादा ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही हमारे पास आंसर है। तो जी हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जो कि है x प्लस 3 ओवर 3y माइनस 2x इंटू 4x² माइनस 9y² ओवर xy प्लस 3y। यहाँ सोल्यूशन के बाद हमने वन टाइम जो है क्वेश्चन को कॉपी किया है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं जी। देखिए ये वाली टर्म जो है इसमें ना कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस टर्म को अभी हम ऐसे ही रहने देंगे। x प्लस 3y माइनस 2x। डॉट का मतलब वही प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको अगर हम देखें 4x² है तो इसको हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर ओवर जो नीचे वाली वैल्यू है इसमें से हमारे पास y कॉमन है तो हम इसमें से y कॉमन ले लेंगे। y हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा x प्लस 3। अब जब यहाँ पे हमारे पास x प्लस 3 बच गया तो हम क्या करेंगे, इस x प्लस 3 को इस x प्लस 3 से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 1 3y माइनस 2x मल्टीप्लाई। अब ये देखें ये a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी और a माइनस बी। a² से मुराद यानी कि a जो है हमारे पास 2x के बराबर है और b जो है हमारे पास 3y के बराबर है। तो मैं लिखूँगा 2x प्लस 3y a प्लस बी और 2x माइनस 3y a माइनस बी। ये हमारे पास फार्मूला जो एक्सपेंड हो गया। नीचे हमारे पास क्या बचा था बेटा, y बचा था। अब देखें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता, यहाँ से भी अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर्स या वैल्यूज़ तो वही है मगर इनकी साइन चेंज है। तो यानी कि यहाँ पे माइनस का 2x है प्लस का 3y है, जबकि यहाँ पे प्लस का 2x है प्लस का 3y है और प्लस का 2x है माइनस का 3y है। तो इससे हमारा कुछ हो सकता है अगर हम इसकी साइन को कुछ चेंज करने की कोशिश करें। और वो हम किस तरह से करेंगे कि इसमें से हम -1 कॉमन ले लेंगे। जब हम इसके अंदर से -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखें माइनस का 3y हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि जब माइनस का 1 माइनस के 3y से मल्टीप्लाई होगा तो वही वैल्यू बन जाएगी, प्लस का 3y हो जाएगा। और माइनस का 1 जो है प्लस के 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x बन जाएगा। तो इसलिए हमने -1 कॉमन ले लिया है ताकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करें तो वही हमारे पास वैल्यू बन जाए।
मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y, नीचे हमारे पास y है। अब इसको हम अरेंज कर लेंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x प्लस 3y। ठीक है जी, और y को भी हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा भाई माइनस का y। इसको अरेंज कर लेंगे, प्लस वाला पहले लिख लेंगे, माइनस वाला बाद में। तो ये किस तरह से हो जाएगा 2x माइनस 3y, ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं इजीली, हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो बची वैल्यू वो बची 2x प्लस 3y। y जब माइनस डिनोमिनेटर में होता है तो फिर वो यहाँ आ जाता है सबके साथ। तो यही इसका बेटा आंसर है। अच्छा जी, 3 क्वेश्चन है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। सॉल्यूशन मैंने उसके बाद सवाल कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों टर्म्स के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, ना कॉमन हो सकता है ना ही ये परफेक्ट स्क्वायर है। मगर इधर हम देखें तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये तो समझ लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया है, वो बताता हूँ मैं आपको कैसे। अब यहाँ पे 3 टर्म है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है और इसको हम चाहें तो मिडिल टर्म में ही ब्रेक कर सकते हैं। दोनों से आंसर वही आएगा मगर हम फार्मूला ही करेंगे। अब देखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अगर x के ऊपर मैं स्क्वायर कर दूं, माइनस 1 को भी स्क्वायर कर दूं, क्योंकि x का स्क्वायर x हो गया, माइनस 1 के ऊपर 1 के ऊपर स्क्वायर भी हो तो वो 1 ही रहेगा। तो जी इस तरह से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो ये हो गया x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है जी, एक चीज़ तो हमारे पास ये हो गई। दूसरा क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब मैं कह रहा हूँ कि आपको ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, जो कि हमारे पास खुलने के बाद क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखें, अगर मैं यहाँ पे a सपोज़ करता हूँ x को और b सपोज़ करता हूँ 1 को, तो a की जगह मैंने x रख दिया, स्क्वायर हो गया, प्लस 2, a की जगह मैंने x रख दिया, b की जगह मैंने 1 रख दिया और प्लस b की जगह भी मैंने 1 का होल स्क्वायर कर दिया। तो मेरे पास जब ये ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखें यहाँ पे फार्मूला खुलने के बाद हमारे पास वही सेम एस वैल्यू आ गई है। तो ये इस फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाएं जी। अब हम इसको डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि वहाँ मैंने आपको समझा दिया है। तो जी हम इसको कर देंगे x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, डिनोमिनेटर में जब हम लेंगे तो हम आ जाएंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है, x माइनस 1 से हमारे पास x माइनस 1 कैंसिल और ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें आप, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लें आप, या इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि बेसिस दोनों की सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। ठीक है जी, तो हमने x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, 1 आएगा।
देखिए बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 8 इंटू वाई प्लस 3 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू वाई प्लस 1 ओवर 4 इंटू वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। तो जी सॉल्यूशन के बाद मैंने यही उतार लिया है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, या तो हम इसको भी मल्टीप्लाई में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू वाई प्लस 1 ओवर 4 इंटू वाई प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 ऊपर चला गया है और 8 इंटू वाई प्लस 1 हमारे पास आ गया है। अब जी देखें जो जो हमारे पास चीज़ें कैंसिल हो रही होंगी वो हम कैंसिल कर देंगे। वाई प्लस 1 से वाई प्लस 1 कैंसिल, वाई प्लस 3 से वाई प्लस 3 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 3 9, 8 1 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। अच्छा अब जो हमारे पास नीचे स्टेप में रिमेनिंग वैल्यूज़ बचेंगी वो बचा ऊपर, देखिए यहाँ तो सारे कैंसिल हो गए तो बचा हमारे पास 1, नीचे क्या है हमारे पास 3, मल्टीप्लाई यहाँ भी सब कैंसिल हो गया तो यहाँ भी बचा 1, नीचे भी बचा 1, सब कैंसिल हो गया, ऊपर बचा हमारे पास 5 और नीचे बचा हमारे पास 1। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 3। तो ये इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो है 4 ओवर जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ओवर 4z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। इसमें मैंने सॉल्यूशन लिखा, वन टाइम मैंने इसको दोबारा कॉपी किया, डिवाइडेड बाय 2 अच्छा जी अब हम देखते हैं यहाँ पे देखें 4 है, कुछ भी नहीं हो सकता। नीचे देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है मगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यानी कि ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। और यहाँ पे तो सिंपली फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो पहले हम इस वाली वैल्यू को देख लेते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे हो रही है। देखें रफ वर्क में मैं एक आपको छोटा सा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास जेड स्क्वायर है उसके फैक्टर्स क्या होंगे, जेड इंटू जेड, जेड और जेड से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है भाई हमारे पास माइनस का 5, इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, -5 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, -5 होगा और 1 होगा, क्योंकि इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5 आ जाएगा। तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ, वैसे ये हम 4th चैप्टर में करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। z इंटू जेड जेड स्क्वायर और 5 के फैक्टर हमारे पास आया -5 और 1। अब जी हम इसको इसके साथ मैच करेंगे तो एक फैक्टर मुझे मिल जाएगा, या यूँ कह लें ये मिल जाएगा -5z, ठीक है। और इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा z। अब देखें अब क्या है, हमेशा फैक्टराइजेशन के अंदर पहली और लास्ट टर्म का मल्टीपल देखा जाता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीपल मेरे पास क्या आया, -5z स्क्वायर। तो जो मिडिल टर्म हमारे पास ब्रेक होगी वो हम कैसे करेंगे, या मिडिल टर्म के जो फैक्टर होंगे वो हमारे पास ये 2 आए हैं। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बननी चाहिए, और अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास मिडिल टर्म बननी चाहिए। तो अगर मैं z को -5z से मल्टीप्लाई करता हूं तो हो गया ये -5z स्क्वायर, यहाँ तक तो ठीक है। अब मिडिल टर्म को देखने के लिए अगर मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, -5z में से एक z ऐड कर देता हूँ मैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा
4z। तो जी हमारे फैक्टर 100% सही हैं। तो यहाँ मैं इसको फैक्टर करता हूँ। ये हमने इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर दी और यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किया 2, और यहाँ पे देखें मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ 2z² हम इसको लिख सकते हैं और माइनस का 2² भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया ये 4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है z, तो मेरे पास एक आ गया z-5। इन दोनों में से हम ले लेंगे +1 कॉमन, तो ये हो जाएगा जी z-5 डिवाइडेड बाय, अब देखें a² माइनस b², a क्या है हमारे पास 2z है, b क्या है हमारे पास 2, तो a + b a - b के बराबर होगा ये। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे मैंने लिख दिया 2z - 2 और 2z + 2। नीचे स्टेप में चलते हैं तो 4। अभी हमारे पास 2 टर्म आ गई हैं, एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई। इन दोनों में से भी कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम z-5। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया बेटा z-5। ठीक है, यहाँ से z-5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, सिंपल हमारे पास z बचा, प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 बचा। अब इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, 2z - 2 और 2z + 2, ये मेरे पास हो गया 2। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो भाई मैंने इसको कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास बचा 2। अब यहाँ पे देखें जी कैंसिल नहीं हो रहा, मगर फिर भी हम इसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसमें मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा z-1। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो हो जाएगा z+1। नीचे तो हमारे पास 1 ही बचा है, तो ये z+1 से हम z+1 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब जो हो जाएगा हमारे पास, एक तो ये वाला 2 हो गया हमारे पास, एक ये वाला 2 हो गया, एक ये वाला 2 हो गया, तो तीनों मल्टीप्लाई हो गई है और हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा था, z-1 ओवर z-5। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू z-1 ओवर z-5। ये बेटा हमारे पास आंसर है। तो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ t + 1 ओवर t, यानी कि t + 1 ओवर t की वैल्यू हमें मालूम करनी है, जिसमें हमें t की वैल्यू गिवन है जो है x - y ओवर x + y। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, 1 ओवर t, 1 ओवर t मुझे फाइंड आउट करना है। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 डिवाइडेड बाय t, जबकि t हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू आपको पता है क्या है हमारे पास, x - y ओवर x + y। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिवाइड की साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे। ठीक है, तो x + y ऊपर चला जाएगा और x - y नीचे आ जाएगा। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास हो गया x + y ओवर x - y। ये हमारे पास जी क्या हो गया, ये हम 1 ओवर t की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आ गई मेरे पास, ये आ गई है 1 ओवर t की वैल्यू। ठीक है, t की वैल्यू हमारे पास ये गिवन थी, और जो 1 ओवर t की वैल्यू मालूम की है वो हमें मालूम क्या करना है, आप t +
1/t। तो मैं इसको यहीं पे आगे लिख लेता हूँ। t मेरे पास क्या था, x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, प्लस 1/t मैंने क्या फाइंड आउट किया था, x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई। ठीक है, दोनों फ्रैक्शंस के अंदर आ गए हैं, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में इजी सीधा बटरफ्लाई मेथड के थ्रू लूँगा। बटरफ्लाई मेथड के थ्रू क्या है हमारे पास, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो गया x माइनस वाई से, x माइनस वाई इंटू बीच में प्लस लगाया x प्लस वाई और नीचे डिनोमिनेटर भी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एलसीएम लेने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, मगर अभी हमने बटरफ्लाई मेथड से इजी वे में एलसीएम ले लिया ताकि आपको और मज़ीद आगे कन्फ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, बेसिस सेम में, पावर जेड हो जाएंगी, तो ये हो गया x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का भी यही सूरत हाल होगा, यहाँ पे x प्लस वाई x माइनस वाई, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया इस पर, और इस पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने ओपन किया तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। डिनोमिनेटर में मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही रहा। अब जी हम आगे की तरफ चलते हैं, बीच में यहाँ से हम प्लस का साइन हटा देंगे। ठीक है, तो t प्लस 1/t बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर देखें जो सेम वैल्यू है वो ऐड हो जाएंगी, या माइनस का 2xy प्लस का 2xy कैंसिल, एक्स स्क्वायर हमारे पास प्लस के हैं ऐड हो गए, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के हैं जी ऐड हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 मैंने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा यहाँ पे, और नीचे हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही हमारे पास इसका आंसर है जी।